बहुत सारे पेंशन धारकों की अब पेंशन कैंसिल हो सकती हैं। सरकार के नए नियम लागू कर दिए गए हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन है, चाहे वो विकलांग पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है। तो दोस्तों क्या क्या नए नियम लागू किए गए हैं जिनसे आपकी पेंशन अब कैंसिल हो सकती है। दोस्तों क्या नए नियम लागू किए गए हैं और दोस्तों कौन कौन से ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन भोगी हैं जिनकी पेंशन कैंसिल होगी, और दोस्तों आप क्या काम आप करेंगे जिससे आपकी पेंशन कैंसिल ना हो और आप लगातार पेंशन लेते रहेंगे। तो दोस्तों सरकार की नई अपडेट में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके यहाँ अगर घर में किसी तरह का कोई भी पेंशन भोगी है, चाहे वो वृद्धा पेंशन ले रहा है, चाहे वो विकलांग पेंशन ले रहा है, चाहे वो आपके यहाँ विधवा पेंशन ले रहा है, तो उससे क्या क्या काम उसे करने पड़ेंगे जिससे उसकी पेंशन लगातार आती रहे, और कौन कौन सी पोजीशन सरकार ने डिक्लेयर की हैं जिन पोजीशन में आपका पेंशन कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके बाद आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है पेंशन भोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों पेंशन एक बार जब कट जाती है, पेंशन एक बार रुक जाती है या फिर नई बनवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आराम से वीडियो को पूरी वॉच करना, बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही आपकी प्रॉब्लम से भरी हुई वीडियो में आपके लेकर आता रहता हूं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या या प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों उसके आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना है जिससे आपकी पेंशन कैंसिल ना हो। आपका ई-केवाईसी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको नियम बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको ई-केवाईसी अगर आप पेंशन लेते हैं, चाहे आप तीनों पेंशन में से किसी भी तरह की कोई भी पेंशन लेते हैं, तो आपको ई-केवाईसी करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सरकार ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे काफी ज्यादा जोर दे रही है। केवाईसी होने से इस चीज का पता गवर्नमेंट को लग जाता है कि आप जो पेंशन धारक हैं अभी तक जीवित हैं और आप ही वो पेंशन भोगी हैं जो पेंशन ले रहे हैं और आप ही पेंशन के लायक हैं। दोस्तों आपकी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, फेस ई-केवाईसी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना दोस्तों आपकी पेंशन चाहे कोई सी भी हो, ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे। ये हर साल आपको ई-केवाईसी करवानी होती है, वरना आपकी पेंशन 100% दोस्तों कैंसिल हो सकती है या फिर रुक सकती है। इसके बाद दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें दोहरी पेंशन ले रहे हैं, यानी दोस्तों दोहरी पेंशन का मतलब है, यानी जो कोई अगर एक लेडीज है, अगर वो विधवा पेंशन भी ले रही है और 60 साल वाली जो वृद्धा पेंशन आती है वो भी ले रही हैं, तो दोस्तों अगर वेरिफिकेशन जब कराया जाएगा, जब इनका वेरिफिकेशन होगा, तो दोस्तों ऐसे में पेंशन कैंसिल होने का पूरे चांस रहते हैं। सरकार के शेड्यूल के अनुसार, सरकार के रूल के अनुसार, आप भारतीय नागरिक होने के अनुसार आप मात्र एक ही पेंशन ले सकते हैं। पहले किसी की अगर 60 साल पेंशन आ रही थी और 60 साल पेंशन आने के बाद उसके जो विडो हो जाती हैं, विडो होने के बाद दोस्तों उनकी फिर विधवा पेंशन भी आने लगती है। तो इस पोजीशन में आपकी एक पेंशन कैंसिल हो सकती है और आपको एक ही पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों आप इस चीज को ध्यान रखें। आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है तो उसकी एक पेंशन के बारे में गवर्नमेंट को जरूर अपडेट कराएं। एक ही पेंशन आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आय सीमा, दोस्तों सबसे मेन चीज यही है, सबसे ज्यादा मेन चीज यही बनाई गई है, ये जो आय सीमा यानी आपकी इनकम के अनुसार। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी एक चीज लागू है कि आपकी आय अगर 2 लाख से कम है तो आप पेंशन ले सकते हैं, और 2 लाख से ज्यादा आय है आपकी तो आप पेंशन नहीं ले सकते हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन। तो दोस्तों ऐसे में कुछ नियम भी लागू होते हैं। इन नियम के अनुसार अगर आप रहते हैं तो आप पेंशन भोगी कहलाएंगे और पेंशन आपको मिलती रहेगी। सरकार के रूल के अनुसार आपको पेंशन लेना जरूरी है, अनरूल आप नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपकी आय 2 लाख से कम है तभी आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बिना आप पेंशन के लिए अप्लाई ज्यादा होने पर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज उन लोगों के लिए आती है,
उन महिलाओं के लिए आती है जो विधवा पेंशन ले रही है, जो विडो पेंशन आती है जिनकी। अब विधवा पेंशन लेते लेते क्या होता है कि विधवा होने पर तो आपने पेंशन बंधवा ली और उसके बाद कुछ समय के बाद आपने शादी कर ली, यानी पुनर्विवाह वाले लोगों के लिए दिक्कत पड़ सकती है, उनकी पेंशन कैंसिल हो सकती है, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है इस पोजीशन में। क्योंकि आप पेंशन के लाभ के जब आप विडो पेंशन ले रहे हैं तो जब तक आपकी पेंशन लागू रहती है कि जब तक आप दूसरी नई शादी नहीं कर लेते हैं, जब तक पेंशन का भोगी दूसरी नई शादी नहीं कर लेता है। अगर पेंशन लेते लेते वो दूसरी शादी कर लेती हैं लेडीज, तो फिर वो पेंशन के हकदार नहीं रहती हैं। और ऐसे में बहुत सारे ऐसी लाभार्थी पाए गए हैं जिन्हें शादी भी कर चुकी है, दूसरे पुनर्विवाह भी कर लिया है और पेंशन ले रही है, विडो पेंशन। तो इस पोजीशन में जब वेरिफिकेशन होता है, जब डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो इस चीज को पता लगने पर गवर्नमेंट कार्रवाई भी करती है और इस पर कार्रवाई होने से पहले ही आप इसमें अपना सोल्यूशन कर लें और पेंशन अपनी गवर्नमेंट को, शादी अगर आप कर लेते हैं तो शादी करने के बाद गवर्नमेंट को जरूर बताएं कि ये पेंशन हमारी बंद होनी चाहिए। तो इस पोजीशन में आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आती है आपकी विकलांगता प्रतिशत। ये दोस्तों विकलांग पेंशन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है ये पॉइंट, यानी विकलांग प्रतिशत। अगर आपकी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, सरकार के नियम के अनुसार आपकी विकलांगता अगर 40% है, यानी 40% से कम अगर आपकी विकलांगता है तो आप पेंशन नहीं ले सकते हैं। 40% से ज्यादा विकलांग है आप, चाहे हाथ से हो या पैर से हो या फिर आप आंख से हो या फिर कैसे भी अगर हैं आप, तो आपकी 40% से ज्यादा विकलांगता अगर है तभी आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पेंशन भोगी हो सकते हैं और सरकार की जो भी विकलांग पेंशन देती है सरकार, उसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि दोस्तों अपडेट कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि अब पेंशन आपको बढ़ा के दी जा सकती है, यानी 1500 से 2000 3000 भी आपको महीने का पेंशन का दिया जा सकता है। दोस्तों पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानकारियां मैं आपको लेकर आता रहता हूं ताकि आपकी किसी भी तरह का कोई भी व्यूअर्स का, मेरे सब्सक्राइबर का लाभ ना छूटे। इसके बाद दोस्तों आधार वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपका EKYC होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ दोस्तों आपका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। आपकी NPCI DBT चालू होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप अगर पेंशन लेते हैं और आप पेंशन भोगी हैं तो आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी आपका आधार कार्ड और जीवन प्रमाण पत्र। दोस्तों इस चीज का बहुत ध्यान रखें, आप कोई सी भी पेंशन ले रहे हैं, चाहे विकलांग पेंशन लेते हैं या फिर आप विधवा पेंशन आती है या फिर आपके यहाँ वृद्धा पेंशन आती है, तो जीवन प्रमाण पत्र हर साल आपको सबमिट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेंशन लेते हैं तो जीवित होने का प्रमाण पत्र आपको जरूर देना पड़ेगा। अगर आप एक भी साल इस चीज को जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन होल्ड हो सकती है, रुक भी सकती है और कैंसिल भी हो सकती है। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आज मैं आपको लेकर आया हूं, जो भी पेंशन धारक हैं, जो भी पेंशन भोगी हैं और किस किस पोजीशन में दोस्तों सरकार अब पेंशन कैंसिल करने जा रही है, सारे दोस्तों एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं कि आप पेंशन धारक हैं तो पेंशन किस किस पोजीशन में आपकी कैंसिल कर दी जाएगी सरकार की अपडेट के अनुसार। बिल्कुल दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे मेन चीज दोस्तों है आपका आधार वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। दोस्तों ये जरूर आप करवा लीजिए, वरना दोस्तों ये आपको किसी भी तरह की आप पेंशन धारक हैं या विकलांग या फिर आपका विधवा पेंशन है या फिर जो भी आपकी वृद्धा पेंशन है, ये बिल्कुल भी 100% कैंसिल हो जाएगी और दोस्तों आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो दूसरों को जरूर शेयर करें।